साथियों, आप सभी को हृदय से आभार। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोविंद। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा भक्त कौन है? क्या आपके द्वारा की गई ईश्वर की भक्ति सच में आपको मुक्ति दिला सकती है? साथियों, कभी भी कोई सच्चा भक्त अपने ईश्वर से मुक्ति की याचना नहीं कर सकता है। वह अपने मन में मुक्ति की एकमात्र भी लेश मात्र की इच्छा नहीं रख सकता, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर सच्चा विश्वास होता है। वही तो सच्चा भक्त होता है, जिसे अपने ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है, आसक्ति है, सिर्फ अपने ईश्वर में खो जाने की कामना है। वही तो सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त कभी भी अपनी मुक्ति की याचना अपने ईश्वर से नहीं करता। अगर वह ऐसा करता है तो वह भक्त मुक्ति का दास बन जाता है, यानी वह चाहता है कि उसका ईश्वर उसे मुक्त कर दे, और वह उसकी मुक्ति की याचना अपने ईश्वर से करता रहता है। वह भक्त कभी सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अपनी स्वयं की भलाई की इच्छा है, केवल अपनी मुक्ति की इच्छा है, क्योंकि उसमें स्वार्थ अभी भी बाकी है। इसलिए वह अपने आप को एक सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी कह ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। साथियों, मुक्ति की याचना एक प्रकार का अभिमान है। क्या कोई सच्चा भक्त ये जानते हुए कि भगवान सदैव उसके साथ है, मुक्ति की याचना अपने ईश्वर से कर सकता है? भगवान तो दया के सागर है, अगर कोई उनसे याचना करता है तो वह तो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपके मन में तो अभी भी स्वार्थ से भरा पड़ा है, केवल और केवल अपनी भलाई के लिए? तो क्या आपको मुक्ति मिलेगी? जी नहीं, कभी नहीं। आप क्यों नहीं सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ देते हैं? साथियों, वास्तविकता में सच्चा भक्त कभी भी किसी बात के लिए अपने भगवान से कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होता है, श्रद्धा भाव होता है। हमेशा कच्चा भक्त ही कठिनाई की स्थिति में पड़ते ही भगवान को अपशब्द कहता है, उसकी बुराई करता है कि मैंने सबके लिए, अपने भगवान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरा ईश्वर मुझे परेशानी में छोड़कर देख रहा है। मेरे जीवन में कितने दुख हैं, मैं मेरे दुख तो दूर कर ही नहीं सकता। वह भगवान है ही नहीं, इसलिए मैं उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता। लेकिन सच्चे भक्त को दुख, अपनी तकलीफ, अपने कष्ट का पता ही नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर के वश में है। साथियों, जिसने भी ईश्वर को अपने भीतर धारण कर लिया उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए वह कभी भी दुख की कामना कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण के लिए भी उसका ईश्वर भगवान उससे अलग होता ही नहीं है। उसे विश्वास होता है कि मेरा भगवान जो कुछ भी कर रहा है मेरे भले के लिए ही कर रहा है, और जो कुछ आगे भी करेगा वह भी मेरे भले के लिए ही करेगा। वह मेरे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। साथियों, यहाँ मैं एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। एक आदमी था, वह हर वक्त अपने प्रभु का सिमरन करता था। वह अपने प्रभु का एक अनन्य भक्त था, परम भक्त, तथा उनके हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप चुका था। उसे अपने ईश्वर के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वह भक्त एक बार बहुत सख्त बीमार हो गया। जब रोग उसके वश में नहीं रहा है, उसकी पीड़ा असहनीय हो गई, तब भगवान ने, उसके ईश्वर ने आकर उसकी स्वयं देखभाल की, क्योंकि भगवान को पता था कि वह अपने अतीत के कर्मों को भोग रहा है और उससे यह कर्मों के फल तो भोगने ही है, क्योंकि जिसने जैसा बोया है वह वैसा ही काटेगा। इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान भी यही चाहते थे कि उनका वह अनन्य भक्त द्वारा जन्म ही न ले, मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाए। जो भी कष्ट भोगने हैं इसी जन्म में भोग ले, लेकिन इस दौरान अपने उस भक्त की, परम भक्त की सेवा उसके ईश्वर स्वयं करते रहे। साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूर्ण रूप से अपने आप को अपने ईश्वर के अधीन कर देना चाहिए। अपने भगवान पर आस्था रखनी चाहिए कि मेरा भला वही करेंगे, इसलिए भगवान की शरण में चले जाए। अगर आप शरणागति होकर अपने भगवान को याद करते रहेंगे तो आप सब हमेशा के लिए मुक्ति पा ही लेंगे। अपने अंधकार से निकलकर अपनी निष्क्रियता को भगवान की शरण में मत लगाए। जिसे आप भगवान की शरणागति मान रहे हैं वह तो आपकी भूल है। अपने आप को आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। अपने अहंकार को, किसी भी कामना को, अपने किसी भी हट को त्याग दे, जिससे आपको आपके ईश्वर की प्राप्ति हो सके, जिससे आपका ईश्वर आपको मुक्ति दे सके। आपको अपने उन राजसिक और हठी गुण को त्यागना होगा। आपको ईश्वर के सामने कभी भी अपना सर्वोच्च पद नहीं दिखाना है, क्योंकि ईश्वर से सर्वोच्च तो कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर की कामना ही अद्भुत होती है। अपनी गलत आदतों को, अपने व्यसनों को त्याग कर अपने ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर दे, लेकिन अपने आप में अहंकार ना आने दें। अपनी कामनाओं से, अपने तमोगुण से, अपने हट से मनुष्य सदैव भटकता रहता है। इसलिए अपने ईश्वर की आस्था में विश्वास करते रहो। अपने आप को सदैव पूर्णतया अपने भगवान की शरण में लगा दो। सब कुछ उसके हाथों में दे दो। उसमें सदैव पूरा विश्वास रखें, शांत रहे। आपके सारे दुख, चिंताएं, पीड़ाएं, अहंकार आपका ईश्वर स्वयं नष्ट कर देगा। आप अनन्य भाव से ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि है मेरे ईश्वर, है मेरे दाता, हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाए रखना।
जिससे कि मैं किसी भी प्रकार के लालच में ना आऊं और सदैव अपनी इंद्रियों पर काबू करके आपकी शरण में लग रहा हूं। मेरे मन में कभी भी किसी के लिए कोई बुरा आचरण और विचार ना आए। अगर आप इन गुणों को भी अपना लेते हैं तो आप शरणागति होकर अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होकर मुक्ति के मार्ग की ओर जा रहे हैं। अपने ईश्वर से सदैव प्रार्थना करें कि है मेरे प्रभु मेरे अंग संग रहे क्षण भर के लिए भी मुझसे अलग ना हो, जुदा ना हो, कभी भी मेरा परित्याग ना करें, मैं कभी भी स्वयं आपको भूल ना पाऊं। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल